कोरोना महामारी में नेपाल में लॉकडाउन के दौरान फंसे भारतीयों को वेतन वापसी के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें महाराजगंज जनपद के सोनोली सीमा से प्रथम चरण में 26 मई से लेकर 29 मई तक नेपाल में फंसे 500 भारतीय नागरिक हर दिन लाए जाएंगे। इन सभी भारतीय नागरिकों का सोनोली सीमा पर स्थित भारतीय इमिग्रेशन में पंजीकरण किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें 7 दिन की क्वारंटीन करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने घरों को भेजे जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक गाइडलाइन आया है, जिसमें कि सोनौली बॉर्डर के थ्रू लगभग 500 यात्री नेपाल से जो हमारे नागरिक वहाँ पे हैं उनको लाया जाएगा। यहाँ बॉर्डर पे आएंगे और उनका विधिवत रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से उनके विभिन्न जनपदों में जहाँ के निवासी हैं वहाँ भेजा जाएगा, और जिसमें उन लोगों को 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के होम क्वारंटीन। किस तरीके से ये प्रोसेस होगा, क्या प्रोसेस है इसका आने का? और दोनों सरकारों के बीच में आपस में बात हो रही है, और जैसे ही वो आएंगे यहाँ से हम लोग बसेस के थ्रू उनको इमिग्रेशन काउंटर में ले जाएंगे, और वहाँ पे जो विधिक प्रक्रिया है, जो फॉर्म भरने की और वो तमाम चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखते हैं। और उसके बाद हम कब से 26 से 29 तक के लिए अभी आया है हमारे पास। संभल के कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के गांव पूसाबली में दोपहर युवक अपने दोस्त के साथ बाइक लेकर अपने छोटे साडू मेघराज पुत्र रामजीत की पत्नी को घर से निकालने के लिए पहुंच गया। जब उसके छोटे साडू मेघराज को इसके बारे में जानकारी हुई तो ग्रामीणों की मदद से उन दोनों को पकड़ लिया और बाइक अपने घर में खड़ी कर ली। आपको बता दें कि मेघराज का साडू विजेंद्र गांव जिझारपुर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा का बताया जा रहा है, पर इन दोनों पत्नी के बहनोई और उसके दोस्त को पुलिस को बगैर सूचना दिए ही फिर न आने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। कहाँ से आए आप? जिझारपुर। गांव कौन सा है? जिझारपुर। बोले यहाँ पे किस लिए आए थे? साले से मिलना आया। साले का क्या नाम है? नो का नाम जो है मैंने पता है। अरे किस काम से आए? किस काम से आए? किस काम से आए? मैं मिलने आ गया। मिलने आए। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए आप? जिझारपुर से। मतलब यहाँ किस लिए आए? इन्होंने भेजा था मुझे। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से अजवा की तरफ जा रहे एक छोटा हाथी जैन होटल के पास पलट गया। बताया जा रहा है कि बीच रास्ते में अचानक गाय आने से यह हादसा हुआ। गाड़ी में मौजूद 2 युवतियां बुरी तरह जख्मी हुई हैं। आसपास मौजूद लोगों ने हादसे की जानकारी सैनी पुलिस को दी। जब यह हादसा हुआ तब एक स्थानीय युवक ने घायलों की मदद के बजाय उनका मोबाइल छीनकर भागने लगा, जिसको भीड़ ने पकड़ लिया और जमकर धुन दिया। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 145 में सेविका पद के लिए अभ्यर्थी मीना कुमारी ने वर्ष 2018 में आवेदन किया था कि जो इस बहाली में आम सभा लगाकर चयन प्रक्रिया करने का प्रावधान था। इस वार्ड में कुल 5 महिला अभ्यर्थी ने सेविका पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन के बाद मेधा सूची में मीना कुमारी का नाम प्रथम क्रमांक में आया। अभ्यर्थी मीना कुमारी के प्रथम क्रमांक में रहने के बावजूद भी दरकिनार कर दिया गया। जी बताइए, क्या है पूरा मामला आपके आंगनबाड़ी केंद्र का? आंगनबाड़ी प्रक्रिया 2018 में हुई थी, जिसमें मैं अपने पंचायत वार्ड नंबर 10 केंद्र संख्या 145 में आवेदन दे चुकी थी। किस चीज की आवेदन? सेविका पद के लिए। मोहनपुर कहाँ पड़ता है? मोहनपुर कहरा प्रखंड, जिला सहरसा, कहरा प्रखंड, मोहनपुर प्रखंड। अच्छा, कहरा प्रखंड के अंतर्गत ये मोहनपुर को पंचायत पड़ता है ना? अच्छा, बताइए कि आगे क्या हुई, उसमें प्रक्रिया क्या हुई थी? उसमें प्रक्रिया यही हुई थी कि मेरा नाम प्रथम नंबर पे था, जिसमें दूसरा नंबर को बहाली कर दिया गया। उसके लिए मैं लिखित आवेदन हर जगह दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया सुनवाई नहीं हुआ। यानी कि जिले के हर पदाधिकारी को आपके द्वारा लिखित आवेदन दे चुकी है? हाँ, दे चुके हैं। यानी कि दूसरा नंबर में जो था उसका आवेदन हो गया और पहला नंबर वाले को नहीं हुआ। आपका पहला नंबर में था, जिसमें कि एलएस और आपका एलएस वार्ड सदस्य जो है मिली भगत से मोटी रकम लेकर के उसका बहाली कर दिया गया दूसरे नंबर वाले। अच्छा, आपका ये कहना है कि एलएस और वार्ड सदस्य और कई पदाधिकारियों की जो मिली भगत से जो है कर दिया गया। जी बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मीना कुमारी। आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहती हूँ कि इसके उचित कार्रवाई की जाए और इसका जांच किया जाए। अच्छा, तो जांच की मांग कर रहे हैं आप। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा नाम हुआ घर बिशनपुर, पंचायत मोहनपुर, वार्ड नंबर 10। नाम क्या हुआ? मीना कुमारी।
सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के छात्र अध्यक्ष अंकित आर्या के फेसबुक का फेक आईडी बनाकर लोगों में गलत संदेश फैलाया जा रहा है। इस पर छात्र नेता ने अपने ही पंचायत के कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों से निस्वार्थ भावना से अपने 70 कटैया प्रखंड के 12 पंचायत के लोगों का मदद करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें मैं मानसिक रूप से असहज महसूस कर रहा हूं और मेरे परिवार को सामाजिक क्षति पहुंच रही है। खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड अंतर्गत पसराहा डीलर विवेकानंद दास, डीलर प्रियंका कुमारी और डीलर युवराज कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिनांक 25 मई 2020 को मई महीने का मुफ्त 5 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट और 1 किलोग्राम अरहर दाल प्रति राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं के बीच वितरण की गई। मुफ्त राशन वितरण को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी गई। वहीं दूसरी ओर गोगरी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शशि भूषण कुमार भी दौरा कर डीलर का जायजा ले रहे हैं। युवराज कुमार, ग्राम पंचायत राज पसराहा। किस रोशियों से आप मुफ्त अनाज दे रहे हो? पर यूनिट 5 किलो प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना 5 किलो पर यूनिट 5 किलो। 5 किलो क्या दे रहे हैं? 5 किलो चावल दे रहे हैं। उसके बाद पर कार्ड 1 केजी दाल। 1 केजी दाल दे रहे हैं लोगों। किसी को कोई परेशानी नहीं। रामपुर के नोडल अधिकारी सीनियर आईएएस अधिकारी सुरेंद्र राम आज दोपहर ब्लॉक परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम डॉक्टर ज्योति गौतम के साथ ग्राम स्तरीय और नगर स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों की बैठक ली और सदस्यों से बारी बारी से ग्राम पंचायत बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी मांगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन का उल्लंघन न होने पाए, क्वारंटीन किए गए लोग सड़कों पर न निकलें, अगर कोई बाहर टहलता है तो निगरानी समिति के सदस्य उसको अपने स्तर से समझाएं और कोई नहीं मानता है तो इसकी सूचना पुलिस या उप जिलाधिकारी को दें। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सहरसा में एक दिन में 15 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में 15 पॉजिटिव नए मरीज आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 45 हुई है, जबकि 11 लोग कोरोना को मात देकर घर वापस लौटे हैं। फिलहाल जिले में कुल एक्टिव केस 34 हैं। सभी संक्रमित प्रवासी महाराष्ट्र के नंदुरबार से आए थे। सभी संक्रमित मरीजों का इलाज जिले के आइसोलेशन केंद्र में चल रहा है और आपको बता दें कि जिले में अब तक 1223 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 1127 नेगेटिव मिले हैं, जिसमें 45 पॉजिटिव संख्या आई है और फिलहाल जिले में 34 एक्टिव केस हैं। शेष रिपोर्ट पेंडिंग है। अभी देर रात सूचना मिली थी कि जिले में कुल 15 और पॉजिटिव केसेज मिले हैं, जिससे पॉजिटिव केसेज की संख्या जिला में 45 हो गया है। कुल का 30 था प्लस 5-15 मिलने के बाद 45 हो गया है। जो 30 पूर्व पॉजिटिव मिले थे उसमें 9 मरीज पूर्व से ही रिकवर हो गए थे, उनका सैंपल नेगेटिव आया था। तो टोटल एक्टिव केसेज की संख्या 36 है। अभी सूचना मिली है कि 2 और पॉजिटिव केस जो है वो नेगेटिव हो गए हैं, उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस प्रकार 2 घटाने के बाद टोटल एक्टिव केसेस की संख्या जिले में 34 है। ये जो अभी नया 15 जो मिला है नया मरीज, ये 12 नंदुरबार जिले से जो आए थे बच्चे, उनका पॉजिटिव मिला है। 3 और जो मिले हैं वो प्रवासी ही हैं, वो हरियाणा बाउंड ट्रेन से मिले थे, इसको स्टेशन से ही क्वारंटाइन में रखा। सभी को जो पॉजिटिव मिले हैं सभी को उनके क्वारंटाइन सेंटर से आइसोलेशन में ले आया गया है और उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। और आज पुनः फिर 10 जो पहले के पॉजिटिव मरीज थे उनका 5 दिन कंप्लीट हो गया है। उनका सैंपल लेके उनको फर्स्ट जांच के लिए डीएम से भेजा गया। अभी तक सर कितने सैंपल लिए गए हैं सर? कितने के नेगेटिव आए हैं, पॉजिटिव आए हैं? अभी तक 1223 सैंपल अभी तक लिए गए हैं, जिसमें कि 45 पॉजिटिव सैंपल आए थे, 1127 नेगेटिव है, रेस्ट पेंडिंग है। जनपद महोबा में तहसील चरखारी के अंतर्गत ग्राम गोरहरी में सिद्धगोपाल पुत्र माता दीन प्रजापत के मकान और पासू बाड़े में लगी आग से पशु बाड़े में बंधी भैंसों में एक भैंस जलने से खत्म हो गई है और एक भैंस डॉक्टर के अनुसार 90% जल चुकी है, जिसके बचने के आसार नहीं है। मकान में रखी गृहस्थी भी पूरी तरह से खाक हो गई है। सिद्धगोपाल के 3 लड़के हैं, जिसमें पंकज, विपिन, दीपेंद्र और घरवाली अनुसुईया और माता सुमिता रानी का रो रोकर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची चौकी प्रभारी गोरहरी शिवरतन गुप्ता, कांस्टेबल अरविंद पाल ने फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाई। लेखपाल देश वर्मा ने भी मौके पर आकर मुआयना किया। पशु चिकित्सक डॉक्टर मकर ध्वज राजपूत ने एक भैंस का पोस्टमार्टम किया और बाकी भैंसों का इलाज किया। किसान परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। एक पड़िया खत्म होगी तुम्हारी? नाम है तुम्हारा?
अच्छा, आपके यहाँ आग लग गई है जी, तो कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी नुकसान है। क्या क्या हुआ नुकसान बताइए। भैंस का नुकसान है, भैंस 2 मर चुकी हैं। अच्छा गली एक मर गई, एक जल गई ज़्यादा। अच्छा और भूसा बल गो। अच्छा, छपरा बल गो। और मशीन तो आई नहीं अभी तक? हाँ हाँ, 50 मिनट ठीक है, 50 मिनट ठीक है।